हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैथ प्रो में। तो आज के इस वीडियो में अपन रेलवे एनटीपीसी के लिए पीवाईपी में प्रैक्टिस सेट 10 देखते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दिया गया आरेख 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियां C1 से लेकर C6 तक सीईओ के प्रति वर्ष वेतन लाखों में दिया गया है। तो ये देखो सीईओ कंपनी है जिसमें ये C1 है, ये C2 है और इनके वेतन किसमें लाखों में। तो पूछा क्या है कि देखो निम्नतम और उच्चतम वेतन पाने वाली सीईओ के बीच में वेतन प्रतिशत अंतर बताओ। तो मैं बोलूँ देखो सबसे उच्चतम कौन सी पारी है, सबसे उच्चतम कौन सी पारी है, ये पारी है ना। तो ये कौन सी है, C5। तो C5 में उच्चतम वेतन कितना है, उच्चतम वेतन कितना है C5 में। देखो 75 लाख है ना। देखो रेशियो में अपन परसेंटेज नहीं पूछेंगे तो अपन 75 लाख लिख लिए, ठीक है। अब एंड C6 में क्या है, सबसे कम है ना, कितना है 50 है ना। तो C6 में निम्नतम हो जाएगा। C6 में क्या हो जाएगा, निम्नतम वेतन जो कितना है 50 लाख। कितना है 50 लाख। अब देखो इनमें क्या बताना है, परसेंटेज चेंज, ठीक है। डिफरेंस में परसेंटेज मतलब इसमें डिफरेंस कितने का है, देखो 75 माइनस 50 कितने का डिफरेंस है, 25 का। किस पर, 50 पर। और परसेंटेज के लिए 100। देखो 25 से 2 टाइम्स और 2 से कितना चला जाएगा 50। तो कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, 50% के डिफरेंस। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी यही का है। देखो दिया गया चित्र है जिसमें शहर A B C D E F दिए हुए हैं, जिसमें पुरुष और महिला बेरोजगार युवाओं की संख्या हजारों में दर्शाती है। तो सभी बेरोजगार महिलाओं की कुल संख्या और बेरोजगार पुरुषों का अनुपात बताना है। तो महिलाओं की संख्या देखते हैं। 6 शहर है ना, 6 शहर दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। और इसमें महिला देखते हैं, ठीक है। ए में महिला की संख्या कितनी है, ए में कितनी महिला संख्या दे रखी है, ये 50, ठीक है। और बी में कितनी दे रखी है 60, सी में कितनी दे रखी है 70, एंड डी में कितनी दे रखी है 50, एंड ई में कितनी दे रखी है 30, एंड एफ में कितनी दे रखी है 80, ठीक है। और इनका टोटल कितना हो जाएगा 340, जो क्या है महिलाएं हैं। अब देखो 6 शहर में ही पुरुषों की संख्या आप देख लेते हैं अपन, पुरुष की संख्या। तो पुरुष वाले कौन से हैं, डार्क वाले। तो ये कितना जाएगा 50, कितना जाएगा 50। नेक्स्ट कौन सा जाएगा 60, एंड ये कितना जाएगा 50। फिर क्या हो जाएगा 40, एंड फिर 60, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट 80। तो इनका योग कितना हो जाएगा 340, ठीक है। अब इनका रेशियो पूछा है, इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा 340 रेशियो 340। तो रेशियो कितना जाएगा 1:1। ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या बोला गया, दी गई तालिका में निर्धारित कीजिए कि 2005 से लेकर 2006 तक उच्च प्रदूषण वाली नदियों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो बी में देखें तो इसमें कितना हो रहा है, इसमें कितना हो रहा है 140, इसमें कितना हो रहा है 140, एंड डी में कितना हो रहा है इनका योग 165। तो प्रदूषण कौन सी है, उत्तरांचल में नदी डी है ना, उत्तरांचल नदी डी, इसमें सबसे प्रदूषण है। तो मैं बोलूँगी 2005 में इसमें कितना हो रहा था प्रदूषण 66, एंड 2006 में कितना हो रहा था 99। तो देखो कितना परसेंट का हो रहा है प्रदूषण बढ़ा है। तो 99 माइनस 66 कितना हो जाएगा 33 मिलीग्राम लीटर। इतना प्रदूषण हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोला गया है कि देखो दी गई रेखा चित्र में मार्च 2019 के महीने में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बेचने वाली एक दुकानदार द्वारा बेचे गए अन्य उत्पादों की कुल संख्या तुलना में बेचे गए लैपटॉप और मेलाउस जो मोबाइल है उनकी संख्या में क्या बताना, अंतर बताना। तो सबसे पहले अपन लैपटॉप एंड मोबाइल इन दोनों का योग देख लेते हैं। तो लैपटॉप कितना है, लैपटॉप कितना है 500, एंड मोबाइल कितना है, मोबाइल कितना है 600। तो दोनों का योग कितना हो गया 1100, ठीक है। अब अदर देखते हैं। तो अदर में क्या आ जाएगा, एक तो टीवी आ जाएगा, टीवी का कितना है 300, टीवी का कितना है 300। एक एक क्या आ जाएगा रेडियो, रेडियो कितना है 100, ठीक है। एंड एक क्या आ जाएगा वॉच। देखो मोबाइल एंड लैपटॉप तो आगे देखिए एक क्या आ जाएगी वॉच, वॉच कितनी है 200। तो ये कितना आ जाएगा 300 200 500 कितना हो गया 600। अब देखो इनमें क्या पूछा है, डिफरेंस ही तो पूछा है। तो देखो डिफरेंस निकालूंगा तो लैपटॉप मोबाइल का तो कितना हो जाएगा 1100, और अदर्स का कितना हो जाएगा 600। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा इनका 500। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। देखो 8m³ माइनस n³ किसके बराबर है? तो देखो ये किसके फॉर्मूला के बराबर दिख रहा है अपन को? a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। ये क्या होता है? a माइनस बी, a² प्लस ab प्लस b² के बराबर दे रखा ना। तो देखो 8m³ किसके बराबर होगा? तो मैं इसे बोलूँ तो 8m को क्या लिख सकता हूँ? 2m का होल क्यूब माइनस n का होल क्यूब। अब देखो a बराबर कितना हो गया? 2, और b बराबर कितना हो गया? n। तो यहाँ पर पुट करूंगा तो कितना रहेगा? 2m माइनस n, और 2m का स्क्वायर करूंगा तो कितना रहेगा? 4m²। ए बी करूंगा तो कितना रहेगा? 2mn प्लस का 2mn। ठीक है, और प्लस का b² मतलब कितना हो जाएगा? n²। तो ये ऑप्शन कौन सा मिल रहा है आपको? ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2mn और 4m² प्लस 2, ये ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या बोला गया है कि 1/5 माइनस 7 ये इसके बराबर दे रहा है, तो ए और बी की वैल्यू बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसका रेशनलाइजेशन कर देता हूँ। इसका परमीकरण करूंगा तो कितना जाएगा? प्लस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस से मल्टीप्लाई करा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 a√2 प्लस बी। ठीक है, देखो ऊपर तो एजीटीस आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? एक बार प्लस का एक बार माइनस का क्या होता है? a² माइनस b²। तो 25 × 2 कितना हो गया? 50, और कितना हो गया? 49, बराबर कितना हो जाएगा? a√2 प्लस बी। ठीक है, देखो ये तो 1 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पर कितना बचेगा? 5√2 प्लस 7, और ये कितना बचेगा? a√2 प्लस बी। देखो यहाँ से कंपेयर करूंगा, बोथ साइड कंपेयर, बोथ साइड कंपेयर। तो जो √2 के जो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5, एंड जो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला गया है? देखो वर्ग चिन्ह 90 और 120 दे रखा है, 120 और 150 में वर्ग चिन्हों का योग। जो वर्ग चिन्हों का योग होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग चिन्ह, उसका फॉर्मूला क्या होता है? निचली सीमा, ठीक है, डिवाइड 2 प्लस ऊपरी सीमा, उसको भी किससे करते हैं? डिवाइड से, डिवाइड 2। ठीक है, 90 प्लस 120 डिवाइड 2, एंड ये कितना आ गया? 120 प्लस 150 डिवाइड 2। देखो ये तो कितना आएगा? 210, और ये कितना जाएगा? 270। तो इसको फर्दर सोल्व करूँ तो कितना हो जाएगा? 105, और ये कितना हो जाएगा? 135। तो इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 240। ये क्या हो जाएगी? वर्ग चिन्हों को, वर्ग चिन्हों का ये क्या क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है नीचे, तो इस समकोण त्रिभुज की पहचान करो। तो समकोण त्रिभुज की पहचान करने के लिए मैं बोलूंगी a² प्लस b² बराबर क्या होना चाहिए अपने पास? c²। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मैं बोलूँ ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि देखो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, जो पॉसिबल नहीं होता। देखो कितना होता है? 16 प्लस 25 9, 16 प्लस 25 नहीं होगा, तो ये 7 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, देखो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन चेक करता हूँ, तो देखो ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर क्या 6 का स्क्वायर है? नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 लेता हूँ, तो ये लेता हूँ 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर किसका है? 25 के स्क्वायर के। हाँ ये बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सी साइड है? राइट ट्रायंगल ट्रायंगल के लिए ए बराबर 7 है, बी बराबर 24 दिया हुआ है, और सी बराबर 25 दिया हुआ है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या बोला गया है? दो समभुज त्रिभुज दे रखा है, जिसमें एबीसी दे रखा है, एक तो एबीसी दे रखा है अपने पास, ए बी एंड सी, और एक दे रखा क्या? पी क्यू आर। क्या दे रखा है? पी क्यू आर। देखो एबीसी का परिमाप दे रखा है अपने के पास कितना? 36। ठीक है, एंड इसका परिमाप कितना देखा? 24। देखो पी क्यू की साइड दे रखी है अपने पास 10, और इसकी साइड बतानी है। देखो मैंने क्या बताया था? अगर परिमाप दे रखा है तो इन एबीसी की परिमाप का रेशियो लिखूं क्या? चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसको लिख देता हूँ फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला लिखा तो क्या हो जाएगा? एबीसी का परिमाप अपॉन पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। तो वो क्या होता है? इनके साइड के रेशियो होता है ना, साइड, इनके साइड का रेशियो, या इनका कोई मीडियन हो दिया हो,
या इनकी कोई हाइट दिया हो, जो भी दिया हो उनके बराबर के रेशियो के बराबर होता है। तो एबीसी का परिमाप कितना दे रखा है 36, पीक्यूआर का परिमाप कितना दे रखा है 24। ठीक है, साइड एबीसी कितनी दे रखी है नहीं पता, ए बी मान लिया मैंने, और पीक्यू की साइड कितनी दे रखी है 10। तो इसको सोल्व करना है, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 36 × 10/24। तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना हो गया 6×6 = 36, 6×4 = 24, 2 से कितना टाइम 2 बार, और ये कितना हो जाएगा 3। तो ए बी बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये क्या बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो उनके एंगल बराबर होने चाहिए पूरे, या उनकी साइड साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो पहला मैं बोलता हूँ कि एबीसी है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। देखो ए बी एंड सी, पी क्यू आर मान लो कि समरूप त्रिभुज है। देखो ए बी अगर आपको 2.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसमें दिया हुआ 5। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 4.5, तो यहाँ पर क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 3.5, तो ये दे रखा है 7। देखो अगर ये समरूप त्रिभुज होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। देखो 2.5/5, एंड बी सी का हो जाएगा BC/QR, मतलब कितना 9, और ये कितना 3.5/7। देखो इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 1/2, ये भी कितना हो जाएगा 1/2, और ये भी कितना हो जाएगा 1/2। तो ये क्या हो रहा है, इनका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो सकता है। देखो नेक्स्ट बोर्ड चेक करके बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 2। देखो ये अगर ये दे रखा है PQR, ABC एंड PQR, ये दे रखा ABC, ये दे रखा PQR। ठीक है, देखो इस पर चलते हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि देखो ए कोण कितना दे रखा अपन को 40 डिग्री, एंड पी कोण कितना दे रखा अपन को इसमें 40 डिग्री, तो ये तो इक्वल है अभी तक। तो एंगल बी कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो एंगल क्यू कितना दे रखा है यहाँ पर 20 डिग्री। तो क्या ये बराबर होगा, देखो ये कोण बराबर नहीं है, तो ये समरूप त्रिभुज होगा क्या, नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ABC, ABC एंड PQR। क्या दे रखा है PQR। देखो ए बी बराबर कितना हो गया 3, BC बराबर कितना देगा 7.5, एंड CA बराबर कितना देगा 5। देखो PQ के लिए कितनी होगी 4.5। देखो यहीं से देख लो, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं होगा, रेशियो इक्वल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी। फोर्थ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास ABC, ABC, एंड ये कौन सा हो जाएगा PQR। ठीक है, PQR। देखो ऑप्शन नंबर ए, एंगल कितना देखा है 50 डिग्री, एंड पी का मान कितना देखा 50 डिग्री, हाँ ये तो बराबर अभी तक। तो एंड बी में कितना देखा है ये एंगल 70 डिग्री, तो क्यू एंगल कितना देखा है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो कौन सा समरूप होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कौन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि देखो कि एक सूत्र प्रतीकात्मक क्या होता है, जब ए बराबर मिश्रण दिया हुआ हो, पी बराबर मूलधन, एन ऐसा ही साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। साधारण ब्याज क्या होता है P/R/T/100, ये दिया होता है ना। तो ये क्या होता है साधारण ब्याज होता है ना। और अगर साधारण ब्याज में अमाउंट क्या होता है, अगर साधारण ब्याज में अगर साधन अपने के पास क्या होता है प्रिंसिपल, उसमें अगर मैं साधन ब्याज जोड़ दूं तो वो क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है ना। क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाता है। तो ये फॉर्मूला कौन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। कौन से बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा 96 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण दे रखा। तो अपने एक बार सबसे पहले इसका दूसरा विकर्ण निकालते हैं। दूसरा विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, समचतुर्भुज समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है 1/2 D1 × D2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया होता है। तो ये एरिया कितना दे रखा है 96, एंड 1/2 D1 एक दे रखा अपने पास 16, और D2 अपने पास नहीं पता। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 से 96, तो D2 कितना आ जाएगा 12, एक D2 कितना आ गया 12। अब देखो साइड, साइड का फॉर्मूला कितना होता है, अगर 2a² बराबर होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। देखो 2a², D1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, और D2 कितना हो गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 2a², 16 का 256, 12 144, कितना हो गया 400। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर उठाऊंगा तो उधर जाकर रूट लग जाएगा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 20, तो a बराबर कितना आ जाएगा 10। तो समचतुर्भुज की साइड कितनी आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया है
देखो एक बेलन और शंकु की समान त्रिज्या और समान ऊंचाई है, तो मान लो कि बेलन की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? दोनों की समान है। तो मैं बोलूँ बेलन का आयतन, क्या बोलूँ? बेलन का आयतन, इनका रेशियो लेना किसके? शंकु के आयतन की, शंकु के आयतन के लेना है। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बेलन की त्रिज्या भी आर मानिए, शंकु की त्रिज्या भी आर मानिए और एच भी समान है, तो देखो आर स्क्वायर एच से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना है? 1/3। तो 1/3 से इधर मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया? 3:1। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखा है? देखो मान लो कि ये गोला है, उसकी त्रिज्या मान लो गोले की त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक है, तब गोले का आयतन, एंड अगर इसकी त्रिज्या 2r कर दी जाए तब गोले का आयतन कितना होगा? ये बोला है। तो पहले पहले गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। एंड नेक्स्ट गोले का आयतन कितना हो जाएगा? वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई 2r का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा नया, ये कौन सा हो जाएगा? न्यू। तो देखो न्यू से रेशियो पूछा है ना, तो 4/3 पाई 8r क्यूब। ठीक है, रेशियो ले लूंगा पुराने गोले के आयतन से 4/r क्यूब। देखो यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 4 पाई से 4 पाई एंड आर क्यूब से आर क्यूब। तो रेशियो कितना आ जाएगा अपने पास? 8:1। क्या जाएगा? 8:1। जो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया कि देखो 5 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, जो क्रम से 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड के अंदर आपको बचती है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो देखो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सबसे पहले इनका एलसीएम लिखते हैं। 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 सेकंड आ जाएगी। तो 120 सेकंड में प्रत्येक एक बार बजेगी। तो देखो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? अगर 30 मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगी? इतनी सेकंड में कितनी बार बजेगी? देखो 120 सेकंड में हर 120 सेकंड में बज रही है, तो इतनी सेकंड में कितनी बार बच जाएगी ना? कितनी बार बच जाएगी? 15 बार बच जाएगी ना? कितनी बार बचेगी? 15 बार। अब देखो शुरुआत वाली जो बचती है ना पहले उनको नहीं गिनते, वो इसमें काउंट नहीं होती, तो उसको काउंट के लिए एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी? 16 बार वो क्या हो जाएगी? 30 मिनट में बजेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 15 दे रखा है और उनका लघुत्तम समावर्तक कितना देखा? 225। तो एक संख्या दे रखी, दूसरी संख्या देखो कितनी, हर वीडियो में जो मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन है, और ये हर सेट में जो पीवाईपी वाला है उसमें भी है। तो देखो इसमें क्या बोलता हूँ कि मान लो संख्या ए एंड बी है, तो संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो एक संख्या कितनी दे रखी है इसमें? 45। दूसरी संख्या मैंने बोला कि बी है, एजिटिस रख लेंगे। एलसीएम कितना दे रखा है? 225 एंड एचसीएफ कितना दे रखा है? 15। देखो बी का मान ही तो पूछा मुझे, तो 225 इंटू 15 अपॉन 45। देखो इसको काटेंगे नहीं क्योंकि ऑप्शन में एक एजिटिस दे रखा है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। देखो 0.23 प्लस 0.22 कैसे लिखेंगे? देखो इस बार का मतलब क्या होता है? जितने पर बार लगा मतलब वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है ना संख्या, 23 23 23 ऐसे डेढ़ डेढ़ चलेगी, प्लस 0.2 2 2 2 ऐसे डेढ़ ये क्या चलेगी? अनंत तो चलेगी ऐसे। लेकिन अब बोला इसको योग बताओ, तो मैं बोलूँ 0.23 प्लस 0.22, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.45। फिर आगे जोड़ोगे तो कितना होगा? 0.45। फिर आगे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0.45। फिर आगे जोड़ोगे तो कितना होगा? 0.15। ऐसे ही इसका टर्म चलता रहेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या बोला गया है कि a प्लस 0 और 0 प्लस ए बराबर a है, तो वास्तविक संख्या है, तो निम्न के कारण कौन सा सत्य बताता है? क्या योग क्रम विनिमय को दर्शाता है? तो ये योग क्रम विनिमय क्या बोलता है? तो क्रम विनिमय का जो होता है ना वो क्या बोलता है कि अगर मैं बताऊं कि अगर आपके पास कोई संख्या a प्लस बी है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? b प्लस ए। अगर a से है तो वो क्या होगी? क्रम विनिमय। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर 3+2 है तो इसको अपन 2+3 भी तो लिख सकते हैं, तो ये संख्या क्या करेगी? क्रम विनिमय का गुण का पालन करेगी। तो इस फॉर्म में है तो ये तो नहीं होगा। साचरीय क्या होता है? साचरीय के लिए मैं बताऊं कि अगर कोई संख्या है a और b प्लस सी इस तरह से है तो उसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? a प्लस बी और सी। तो इसको एग्जाम्पल के लिए बोलूँ तो ये क्या है? अगर मैं बोलूँ कि अगर थ्री है प्लस 2+1 लिख दूँ तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3+2 और +1, तो इनका योग क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है ना। तो ये साचरीय की परिभाषा का डिफिनेशन है कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका है? क्रम विनिमय का। देखो योग का व्युत्क्रम गुण, योग का व्युत्क्रम गुण का फॉर्मूला क्या होता है? ए, और व्युत्क्रम मतलब माइनस अपोजिट चिन्ह, तो इनका योग 0 आ रहा है, तो क्या इस फॉर्म में नहीं है? तो योग का शून्यांतन जो शून्य का योगात्मक गुण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? a+0, और अगर 0+a होता है तो वो किसको प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है? योग का योगात्मक गुण को, शून्य तक योगात्मक, जो यही ऑप्शन दे रखा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
19। देखो एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 4% की वृद्धि करूं तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले बोलते हैं इसको फ्रैक्शन से करते हैं। देखो 4% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/25। मान लो कि पहले ईयर में 25 से कितनी हो गई, 26 हो गई, और दूसरे ईयर में कितनी हो जाएगी, 25 से 26। तो मूल संख्या तो कितनी होगी, 625, और ये कितनी होगी, 676। देखो 625 की वैल्यू दे रखी है, और किसकी वैल्यू पूछी है, 676 की। देखो 50,000 किसकी वैल्यू दे रखी है, 625 की, और वैल्यू किसकी पूछी है, 676 की। देखो 50 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 25 से काटूंगा तो 25 कम 25, 25×2 = 50। ठीक है, ये कितना हो गया, 25, 25 × 200, ये 80 हो जाएगा ना। तो 80 × 675, ये कितना हो जाएगा, 80 × 675 कितना हो जाएगा, 80 × 675 हो जाएगा 54,080। तो ये आंसर आ जाएगा एक तो। दूसरा मैं ये बोलूँ, दूसरा मेथड में क्या बोल सकता हूँ कि a+b अगर 2 बार बढ़ रही है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बहुत, है ना। 2 बार बढ़ती है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये देखो 4% बढ़ रही है, फिर 4% बढ़ रही है, 4×4। तो ओवरऑल मैं इसे बोल रही हूँ 2 ईयर में कितनी बढ़ी, तो कितनी होगी, 8 और 16 कितनी होगी, 8.16 बढ़ी। तो देखो, तो बढ़ी कितनी, वो पूछी बढ़कर कितनी होगी, तो 100 + 8.16 मतलब बढ़कर कितनी होगी, वो 108.16। तो 50,000 का अगर अपन 50,000 का अपन क्या निकालें, 108.16 परसेंटेज निकाल देंगे डायरेक्ट, तो वो कौन सी आ जाएगी, ये ऑप्शन आ जाएगी। तो 2 बिंदु से ये 2 बिंदु और कट जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, 5 × 108.16। तो ये कौन सा आ जाएगा, सेम ऑप्शन आ जाएगा, 54,080। ठीक है, तो दोनों मेथड से करते हैं, और दोनों मेथड से कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो एक मेज को 1750 रुपये में बेचने की तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ होता है। देखो एक सेलिंग प्राइस दे रखा है अपने को क्वेश्चन में 1750 रुपये, और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है अपने पास, 1800 रुपये। अगर इसे बोला कि अगर एक सेलिंग प्राइस ये है, एक सेलिंग प्राइस क्या है, ये, ठीक है, एक सेलिंग प्राइस तो कौन सा है, ये एक सेलिंग प्राइस कौन सा है, ये। अगर इसे बोल रहा है कि अगर इसमें बेचता तो इसको कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 4% का। ठीक है, क्वेश्चन में अधिक लाभ होता है, और रुपए में कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 50 रुपए। तो देखो 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 50 की। पूछा किसकी वैल्यू है, कोस्ट प्राइस क्या होता है, 100% ही होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, देखो 2, और ये कितना हो जाएगा, 425 टाइम हो जाएगा ना, 425 टाइम तो 25 बन जाएगा, 125 होता है, कितना हो गया, 1250 रुपये हो जाएगा। तो कोस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 क्या बोला गया, 10 किताबों का मूल्य कितना दे रखा है, 560 रुपये, तो 56 किताबों का मूल्य। देखो मैं बोलूँ 10 किताब का मूल्य कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 560 रुपये। एक किताब का मूल्य कितना हो गया, 560/10, 560/10। 56 किताब को पूछा ना, तो 56 किताब का मूल्य कितना हो जाएगा, 560/10 × 56। ठीक है, तो कितना हो गया, 56 × 56 बराबर कितना हो जाएगा, 56 × 56 कितना हो जाएगा, 56 का स्क्वायर कितना होता है, 31, 36। ये ऑप्शन नंबर कौन सा देख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 2 से 12 तक की ऐसी संख्या कौन सी है जो भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले मैं 2 से 12 तक संख्या लिखता हूँ, तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल कितनी संख्या है, 11 है। ठीक है, देखो इसमें अभाज्य संख्या निकाल दो, बचेगी कौन सी, भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई, 2, 3, 5, 7 एंड 11। कितनी संख्या होगी, 5 संख्या निकाल दी। तो देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी बचेगी अपने पास, भाज्य संख्या तो पूछा है, 4 बचेगी, 6 बचेगी, 8 बचेगी, 9 बचेगी, 10 बचेगी एंड 12 बचेगी। देखो अब इनमें पूछा कि इसको भिन्न के, देखो ये कितनी बची, 6 संख्या बची, और टोटल संख्या कितनी है, 11। तो ये भाज्य संख्या ही होंगी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो अक्स और वाई एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप में बदलते रहते हैं। तो अक्स का मान अगर 10 है तो वाई का मान 15 है, तो निम्न में से कौन सा संगत युग्म नहीं है, ये से पूछा है। देखो ये ऑप्शन अच्छा है, तो इसको ऑप्शन से करेंगे। देखो मैं बोलूँ कि अक्स और वाई एक दूसरे में बदलते रहते हैं, मतलब क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे, बदलते रहते हैं। तो अगर ये समानुपाती का नियतांक हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, के नियतांक आ जाएगा। अगर देखो यहाँ से के की वैल्यू निकालेंगे, अगर अक्स बराबर 10 है और के वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से अपॉन 15, तो कितना आएगा, 2/3। के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। अब ऑप्शन को ऐसे चेक करेंगे अपन कि कौन से ऑप्शन में 2/3 नहीं आ रहा है, कौन से ऑप्शन में 2/3 नहीं आ रहा है। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, जिस ऑप्शन में 2/3 नहीं आ रहा ना, तो वो इसका युग्म का मान नहीं होगा, और जिसमें आ जाएगा वो इसको युग्म का मान होगा। तो इसमें नहीं है पूछा ना, तो अपन को नहीं वाला सेटिस्फाई कराना। देखो अगर मैं बोलूँ कि अक्स बराबर अपन रखें 15,
और y बराबर रखे ऑप्शन से यहाँ लिख रहा हूँ ऑप्शन से 18 में y बराबर कितना 20। देखो किस में रखना, इसमें रखना। अगर मैं x बराबर रखा 15 एंड k का k एंड y बराबर रखा 20, देखो यहाँ से k की वैल्यू कितना जाएगी 15/20 कितना हो गया 5×15 520। क्या 2/3 के कर रहा है सेटिस्फाई? नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 2। देखो x बराबर रखूँ मैं 8 एंड y बराबर रखूँ मैं 12, तो यहाँ पर मैं रखता हूँ तो x बराबर 8 k इंटू 20, तो k बराबर कितना हो गया ये कितना हो गया 12 नहीं यहाँ पर, सॉरी ठीक है ये यहाँ पर 12 है, तो कितना हो गया 4 8 4 12, ये सेटिस्फाई कर रहा है 2/3। तो ये तो युग्म है, तो नहीं वाला पूछा तो थर्ड और चेक करते हैं। थर्ड वाला चेक करते हैं कितना हो गया x बराबर अपन कितना रखेंगे 25 एंड y बराबर कितना रखेंगे 37.5। देखो 25 k इंटू 37.5, के बराबर यहाँ पर लिखेंगे 25/37.5। देखो यहाँ से यहाँ पर कितना हो गया 25 का 25 और ये कितना हो गया 25 और 25 के पीछे ये 15 है ना, और ये कितना हो गया 5 10 और 5 15, ये भी 2/3 सेटिस्फाई हो रहा है। एंड लास्ट एंड फाइनल चेक कर लेते हैं कि x बराबर 2 है एंड y बराबर कितना है 3, तो देखो 2 और k 3, तो k बराबर कितना 2/3। देखो सब में 2/3 आ रहा है, ऑप्शन 3 में भी 2/3 आ रहा है, इसमें भी 2/3 आ रहा है, इसमें भी 2/3 है। ये तो सत्य है, इनके युग्म है। जो नहीं कौन सा है ऑप्शन नंबर ए, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है 15 और 20। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। 24 क्या बोला गया है 24 बोला गया इसका योग बताओ, तो देखो 0.4 और 3 डिजिट बाद में पॉइंट लगाऊं तो कितना हो जाएगा 0.404 और इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 0.804 0.804। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो सर्च एंड इंडिसेस का सवाल दे रखा है। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको ये रूल पता होना चाहिए कि ए की पावर एन होती है और इसकी पावर एम होती है, तो क्या होती है ए की पावर एन एम होती है। देखो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। ये से लिखा गया है 2 की पावर 2 एंड ये 2 एंड 2। देखो इसको सबसे पहले मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 4, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 की पावर 8। जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखो इसको सोल्व करता हूँ। देखो मैं इसको लिखूंगा 7/2 और ये हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है, नेक्स्ट ये हो जाएगा 7/2 डिवाइड, ये हो जाएगा देखो 5 15 एंड 4। ठीक है, एंड ये इसमें भाग जा रहा है, तो टोटल में कितना जा रहा है 5.25 का। देखो इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21/10 और ये कितना हो जाएगा देखो ये 7/2 इंटू 4/15। देखो 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये इसका भाग जाएगा कितना 5.25 में। देखो इसको सोल्व करूँगा तो ये कितना 21/10 और देखो ये कितना होगा 15/14 और ये कितना भाग जा रहा है इसमें इसमें। देखो इसको सोल्व करूँगा 7 21 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10 और 5 3 15, तो ये ऑप्शन कितना आ जाएगा अपने पास 9/4 और ये इसमें भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 1.25। ठीक है, देखो इससे मैं ये करूँगा तो ये कितना होगा 0 और ये कितना चला जाएगा 4 से 25 टाइम और 25 से कितना चला जाएगा ये 25 से कितना टाइम चला जाएगा 21 बार, है ना। 25 से कितना चला जाएगा 21 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 9/21। तो 3 से काटूंगा कितना होगा 3 3 से 3 3 30 21। ये ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो अमरजीत सिंह किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है और अपने पुत्र की मदद के साथ अचीव कितने दिन में कर सकता है 3 दिन में पूरा कर सकता है। तो पुत्र स्वतंत्र रूप से कितने दिन में कार्य करेगा। देखो अमरजीत कितने दिन में कर सकता है, अमरजीत वो एक कार्य कितने दिन में कर सकता है 5 दिन में कर सकता है। और अमरजीत एंड पुत्र, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 3 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले लेना होता है अपने को टोटल कार्य एलसीएम इनका 15, तो देखो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 5। तो पुत्र का पूछा है ना, देखो अमरजीत का तो चल गया 3 है, तो पुत्र का कितना हो जाएगा टोटल 5 है, तो इनकी कितनी हो जाएगी 2। तो पुत्र का कितना टाइम लगेगा उसको अगर वो अकेला काम करे तो पुत्र तो 15/2 एफिशिएंसी भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 से 1/2 दिन लगेंगे इसको। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखो 100 मीटर की एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई की 2 दीवारें हैं। सड़क के एक बिंदु पर 2 सीढ़ियां 2 दीवारें एक साथ इस प्रकार है कि उनके उन्नयन कोण
कर्म से 60 डिग्री और 30 डिग्री है तो अंकित लंबाई सबसे लंबी सीढ़ी बताओ। ठीक है, मैं बोलूँगा एक सीढ़ी है जो चौड़ी सड़क है जिसकी बी और ई लेंथ मान लेता हूँ, जो क्या है 100 मीटर अपने पास दी हुई है। ठीक है, और मैं से बोलता हूँ कि देखो समान लंबाई के हैं, देखो ये एक तो ये है ए एंड ये दे रखा है डी। क्या दे रखा है डी। ठीक है, अब देखो सीढ़ी दे रखी है इसे, एक तो ये दे रखी है और एक क्या दे रखी है, ये दे रखी है। ये दे रखा है मान लो 30 और ये दे रखा है 60। ठीक है, तो देखो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 30। देखो अगर इनका रेशियो मान लेता हूँ, मैंने रेशियो बताया था ना, कैसे कैसे बताया था, पता होगा, ना पता हो तो इधर देख लो। तो 30 के सामने वाला कितना होता है एक, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा √3 और एक के सामने वाले का में से कितना होता है दुगुना। देखो 30 के सामने वाले में बोल लेता हूँ, इसकी रेशियो का मान कितना है एक है, कितना है एक है, तो ये कितना हो जाएगा √3। ठीक है, अब मैं बोलूँ अगर 30 के सामने वाला कितना है एक है ना, लेकिन अगर एक है तो ये कितना हो जाएगी √3, ये हो जाएगा ना। हमें बोल देखो ये √3 है तो अपन इसको भी √3 बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे, क्योंकि फिर तो दोनों में हो जाएगा। देखो टोटल रेशियो पता चला गया, ये कितने हो गए 3 और ये कितना हो जाएगा 1। देखो अब पूछा किसकी वैल्यू है, देखो ये अगर 30 के सामने वाली पूछा √3 है तो इसके सामने कितना हो जाएगा, इसका दुगुना 2√3 की वैल्यू पूछा है ना। ये तो पूछा सीढ़ी की लंबाई, देखो टोटल कितना है 100, रेशियो में टोटल कितना है 3 और 1 4, पूछा किसकी वैल्यू है 2√3 की वैल्यू, 4 से कितना चला जाएगा 25 बार, और 25 दूना दो कितना हो जाएगा 50√3। तो सीढ़ी की लंबाई सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी 50√3 मीटर। जो ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या बोला गया कि देखो ये दे रखा है साइन प्लस कोस ए का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन ए कोस ए। तो देखो इसका ये किसका होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर किसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका 2ab। देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए, ये आगे से दिया हुआ है पहले से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये तो पूछा है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर अगर इसको बेसिक से नहीं करना तो यहाँ पर थीटा पर 45 पुट करके भी कर सकते हो, जो उससे भी क्या आएगा आंसर समान ही आएगा। लास्ट एंड फाइनल को जाते हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन में साइन 2a बराबर देखा 2 साइन ए, तो ए के मान बताना। देखो साइन 2a बराबर कितना देखा अपने को 2 साइन ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, साइन 2a बराबर क्या होता है 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए। तो उसको क्या लिखेंगे अपन 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके 2 साइन ए के। ठीक है, और ये 2 साइन ए से 2 साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा कोस ए। कोस ए बराबर कितना बचेगा 1। तो देखो कोस ए किसका मान होता है, कोस 0 डिग्री का होता है ना, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 0 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।